रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या आपको पता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो लड़के लड़कियों में या अपने पार्टनर में खास करके बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग था और मैंने अपनी समझ से उन्हें जवाब भी दिया। आप वो जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। देखिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपसे कहा है कि लड़कों के लिए रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट कर पाना, ट्रस्ट के लायक बन पाना। तो ट्रस्ट का ऑपोजिट है लैक ऑफ ट्रस्ट। लड़के झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे पता है कभी कभी वो झूठ पे इतना ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके रिएक्ट करते हैं, गलतियों पे इतना ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं कि लड़कियां डर जाती हैं और फिर झूठ मुंह से एकदम एक ब्रुर करके निकल जाता है। हाँ, ये दिक्कत है, लेकिन ज़रूरी है कि आप जाएं और उनसे कहें कि मुझे पता है कि मैं जो कहने वाली हूँ शायद तुम उसके लिए ओवर रिएक्ट करोगे, लेकिन मेरा ये कहना ज़रूरी है तो प्लीज़ इस बात को सुन लो। कई बार पिचिंग बहुत काम आती है। आप इस तरीके से एक बात को रख सकते हैं, मुझे कुछ कहना है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि तुम चिल्लाओगे, इसलिए मैं नहीं कहना चाहती। तो लड़का ऑटोमेटिकली यही कहेगा, नहीं नहीं मैं नहीं चिल्लाऊंगा, प्लीज़ तुम बताओ। अब उसने ऑलरेडी कमिटमेंट दे दी है कि वो चिल्लाएगा नहीं, तो वो अब इस बात पे पीछे नहीं जा सकता। तो झूठ बोलने से अच्छा है इस तरीके से पिचिंग करो और सच बात बता दो। जैसे जैसे समय बीतेगा रिलेशनशिप पुराना होता जाएगा, और अगर आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोला है तो दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर इतने सुंदर तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा अस वर्सेस द वर्ल्ड, तुम और मैं और बाकी दुनिया अलग टीम में। आपकी का जो यूनिट है वो एकदम सॉलिड हो जाएगा। तो झूठ मत बोलो। दूसरी चीज जो लड़कों के लिए हजम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है वो है चीटिंग। देखिए, लड़के एवोल्यूशनरीली गारंटी से नहीं कह सकते कि जो बच्चा है वो उन्हीं का बच्चा है। जैसे कि बच्चा अपने माँ के पेट से होता है, माँ को, समाज को, बच्चे को, सबको पता है कि एक बच्चे की माँ कौन है, लेकिन पिता कौन है ये इसी पे डिपेंड करता है कि माँ पिता के प्रति कितनी ज्यादा वफादार है। जब एक आदमी सारी जिंदगी मेहनत करता है, सारी जिंदगी कोशिश करता है जीते रहने की, तो अपने जीवन काल में वो बहुत सारी सामग्रियों को जमा करता है। पैसे, घर, प्रॉपर्टी, शेयर्स, पता नहीं क्या क्या। बहुत सारा मूल्यवान धनवान चीजों को वो जमा करता है। उसका पहला थॉट ये नहीं होता कि अपनी जमा की हुई चीजों को लोगों में बांट देगा। पहला थॉट यही होता है कि अपनी चीजों को अपने ही बच्चों को दे। अब उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो बच्चे मेरी बीवी के आसपास घूम रहे हैं ये मेरे ही बच्चे हैं। उसके लिए ये जानना जरूरी है कि मेरी बीवी मेरे प्रति एकदम समर्पित है, मेरी पार्टनर मेरे लिए ही बनी है, वो मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। तो लड़कों के लिए ऑनेस्टी और फिडेलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वफादारी, अगर आप वफादारी मेंटेन कर सकेंगे तो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, वरना कितने भी गुण हो और अगर आप बेवफा लवर हैं तो इस चीज़ को लड़कों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ जो मैंने अपने अनुभव में देखी है वो है लड़कों को रूड और डिसग्रेसफुल बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। हाई पिच में क्या 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 करके लड़ना वो लड़के बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की चिल्लाने लगती है तो वो यही कहेगा, चुप रहो, आवाज नीचे करो। वो चाहते हैं कि झगड़ा कुछ ऐसा हो जो भले झगड़ा है लेकिन डिसग्रेसफुल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि लड़के डिसग्रेसफुल लड़ाई से मैचअप नहीं कर सकते। उनके पास हथियार है फिजिकली अग्रेसिव हो जाना, और वो लड़कियों की तरह हाई पिच पे लड़ना, सारी पुरानी बातें याद करना और हर बातों का ताना घुमा घुमा के मारना, ये सब उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। उनके लिए फिजिकल फाइट करना आसान होता है लेकिन लड़की के साथ फिजिकली फाइट कर नहीं सकते, तो वो आउटमैच्ड हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर लड़की ग्रेसफुली लड़ाई करेगी,
ग्रेसफुली अपनी बातों को आगे रखेगी, ग्रेसफुली डिसएग्री करेगी, तो इस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस देते हैं। वो चाहते हैं लड़ाई ऐसी हो, तो डिसग्रेसफुल लड़ाई से बच के रहिए, रूड ना बनिए। रूड लड़कियों को कोई भी लॉन्ग टर्म में पसंद नहीं करता। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो है पुअर हाइजीन। लड़के पुअर हाइजीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लड़की साफ सुथरी होगी तो वो बीमारियों से बची रहेगी। अगर वो बीमारियों से बची रहेगी तो फिर उसके साथ जो फ्यूचर में बच्चे होने वाले हैं, वो बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। जो ब्लड लाइन है उसका जारी रहना और ज़्यादा संभव हो जाएगा। साथ ही साथ जो लड़की हाइजीनिक नहीं है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस भी सैटिस्फाइंग नहीं होंगे। हाइजीनिक लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशंस भी और ज़्यादा सैटिस्फाइंग होते हैं। इसलिए हाइजीन का ख्याल रखना, साफ सुथरे होना, अच्छा स्मेलिंग होना, खुशबूदार होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पे तो लोग ज़्यादा बात ही नहीं करते। लड़के मोटी लड़कियों को क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि अगेन उनके दिमाग में ये बात आती है कि शायद अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा मोटी है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप सेटिस्फाइंग नहीं होंगे, या उसके प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, या उसके साथ बच्चे होना और बहुत सारे बच्चों को संभालना एक दिक्कत हो सकती है। वो चाहते हैं कि एक हेल्दी पार्टनर हो। अगर कोई लड़की भले ओवरवेट है लेकिन बहुत एथलेटिक है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, बहुत सुंदर डांस करती है, रनर है, कुछ फिजिकली एक्टिव कर रही है हमेशा, तो ऑटोमेटिकली वो लड़की अट्रैक्टिव लगने लगेगी। तो बात असल में वेट की नहीं, बात असल में फिटनेस की है। अगर कोई लड़की फिट है तो वो अट्रैक्टिव मानी जाएगी, अगर कोई लड़की फिट नहीं है तो वो अट्रैक्टिव नहीं मानी जाएगी। आखिरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिस पे मैं ज़ोर दे के कहना चाहती हूँ, जो लड़के बर्दाश्त नहीं कर सकते या पसंद नहीं करते, वो है एडिक्शन। देखिए, ऐसे बहुत सारी पोइट्री है, गाने हैं, रैप्स है, जहाँ पे महिलाओं को शराब पीने के लिए या किसी और तरीके का एडिक्शन या नशा करने के लिए एनकरेज किया जाता है। कहा जाता है कि ये नॉर्मल है। पहली बात, ये एडिक्शन किसी के लिए भी सही नहीं है, चाहे आपका जेंडर जो भी हो, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। लेकिन स्पेशली अगर कोई लड़की किसी तरीके के नशे के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, डिपेंडेंट हो जाना यानी कि एडिक्टेड हो जाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई लड़की अगर ऑन एंड ऑफ ड्रिंक करती है, कभी कभार ड्रिंक करती है, तो वो अनअपीलिंग लगेगी। लेकिन अगर किसी लड़की को एडिक्शन की प्रॉब्लम हो गई है, वो शराब नहीं छोड़ पा रही है, सिगरेट्स नहीं छोड़ पा रही है, ड्रग्स नहीं छोड़ पा रही है, तो फिर ऐसी लड़की दूसरों को आकर्षक नहीं लगती। मैंने इस वीडियो में जिन गुणों की चर्चा की, आपको उन गुणों के बारे में क्या लगता है? क्या आपको लगता है कोई और गुण है जिसे लड़के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते? आप कौन से गुण को बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर आप लड़के हैं? जो भी आपका ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि लड़कियों का ग्रेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ग्रेसफुल है तो फिर सारे एरियाज में उसे अव्वल नंबर मिलेंगे। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।